पर आरकेएम संगणक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेनू। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन जैसे लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूमे, फ्रंट पेज, कवर पेज, टेबल, ऐसे बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज टॉपिक मैं कवर करूंगा इसका होम मेनू। होम मेनू में जो भी ऑप्शन होते हैं उन्हें हमको सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होम मेनू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लिपबोर्ड कहते हैं। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। जबकि दूसरा पार्ट जो है फॉन्ट, इसमें कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से पैराग्राफ, स्टाइल, यहाँ पर एडिटिंग आपको दिखाई दे रहा है। क्लिपबोर्ड में जैसा कि कट, कॉपी, पेस्ट आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि हमने कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर दिया, राम, मोहन, मनोज, राजीव, राजकुमार, ऐसे। एग्जाम्पल, मुझे राम को कट करना है, मैंने सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कट पे क्लिक करना है और हम ये चाहते हैं कि जो अभी राम को मैंने कट किया है यह राजू के नीचे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्सर रख के इंटर करेंगे और कंट्रोल भी या इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यह जो है राम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब मूव हो गया। कट किया और वहां से राम मूव हो गया और जहां पर मैंने पेस्ट किया वहां आ गया। तो इसको कहते हैं कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या होता है? जैसे मुझे किसी चीज का डुप्लीकेट बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजकुमार लिखा हुआ है। इस राजकुमार को एक बार और लिखना है, तो इसके लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको कर लेना है कॉपी और यहाँ पर नीचे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर कर्सर ला करके हमने पेस्ट कर दिया तो ये हो गया राजकुमार। इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर वह ऑप्शन होता है जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। लिखा है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। जैसे मान लीजिए मोहन का हमने कलर चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया और इसका फॉन्ट हमने चेंज कर दिया। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें जरूरत है कि जो मोहन का जो फॉन्ट और या फॉन्ट स्टाइल है, कलर है, यही सेम ऐसे ही राजकुमार का हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मोहन पे कर्सर से क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। हम इस पे क्लिक करके जैसे ही राजकुमार को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देख रहे हैं कि राजकुमार मनोज जो है मोहन जैसा हो गया है। ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हम कई सेम फॉन्ट स्टाइल या सभी चीजें हम दूसरे पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है जिसमें हम कर सकते हैं कि फॉन्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम तरह के फॉन्ट होते हैं और वैसे भी बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे दिए होते हैं। कर्सिवा है, नॉर्मल फॉन्ट है और
टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, तमाम तरह के फॉन्ट होते हैं। दोस्तों हम अलग अलग नामों को अलग अलग हम फॉन्ट स्टाइल में कर सकते हैं। हिंदी है, हम हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने राजू को जो है किसी और फॉन्ट में डाल दिया, राम को किसी और फॉन्ट में डाल दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल में हम लोग अलग अलग नामों को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज है, तो हम किसी भी फॉन्ट को या लिखे गए टेक्स्ट को अगर हमको इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कहने का मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट दिया हुआ है। इनका शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेस देन दिया हुआ है। हम इसके द्वारा भी यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मोहन को सेलेक्ट किया, तो इसको भी यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मनोज को मैंने सेलेक्ट किया, इससे भी यहाँ पे हम श्रिंक फॉन्ट मतलब छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज हमको ये समझना है कि जब यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है और यहाँ पर ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दिया हुआ है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, ये जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यदि हम मान लीजिए मोहन जो है इतना बड़ा साइज है, मतलब इसका फॉन्ट साइज 28 है, और जबकि मनोज का फॉन्ट साइज जो है वह 14 है, 14 है। दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं कि ग्रो फॉन्ट करने पर क्या हो रहा है कि मनोज और मोहन दोनों ही ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है फॉन्ट, लेकिन एक रेशियो में। जैसे मोहन अभी भी बड़ा है और मनोज अभी भी छोटा है। अगर हम श्रिंक फॉन्ट करते हैं मतलब छोटा करते हैं, तब पर भी देख सकते हैं कि मनोज और मोहन छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी मोहन इससे बड़ा ही है और मनोज उसी रेशियो में छोटा हो रहा है, यहाँ पे छोटा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट एक रेशियो में छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फॉन्ट साइज का यूज करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह दोनों ही साइज, मान लीजिए हमने 28 कर दिया तो 28 देख रहे हैं कि दोनों ही मनोज और मोहन दोनों को ही 28 में कर दिया है। तो दोस्तों ये चीज होती है ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट और फॉन्ट साइज में डिफरेंट। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेटिंग मतलब सजाना, जैसे फॉन्ट साइज का बड़ा कर दिए, या हमने उसका कलर चेंज कर दिया है या फॉन्ट चेंज कर दिया है, तो उसको टोटली ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग प्लेन टेक्स्ट में कर देता है। जैसे फर्स्ट टाइम हमने MS वर्ड को ओपन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग होती है 11 फॉन्ट कैलिबरी बॉडी ये सब दिख रहा है, तो देख रहे हैं सेम उसी में कर दिया। अभी पहले कैसे था, वह इस तरीके से था, हमने कंट्रोल जेड करके दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे मोहन मनोज ऐसे लिखा हुआ है, राजकुमार का कलर रेड है। अब इन सबको सेलेक्ट करके यदि हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें तो क्या हो गया, सारी चीजें प्लेन टेक्स्ट में हो गई। अब आते हैं बोल्ड। बी फॉर बोल्ड होता है, अगर मैंने कुछ लिखा तो बी फॉर बोल्ड पे क्लिक करके इसका कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट होता है। आई फॉर इटैलिक होता है, जो कि इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है। यू फॉर अंडरलाइन होता है, जो कि हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिक थ्रू होता है, इसके द्वारा हम जो है किसी टेक्स्ट को हम बीच से एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं इस तरीके से, इसकी भी जरूरत जहाँ पर पड़ती है हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसकी भी जरूरत आपको हमेशा हम लोगों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सब स्क्रिप्ट, मान लीजिए कि हम लोगों को, आपको याद होगा एक केमिस्ट्री का फार्मूला है जिसमें H2SO4 लिखना पड़ता है। मान लीजिए H2SO4 एक फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं कि टू यहाँ पे बेस लाइन पे होता है, मतलब नीचे होता है। तो हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे अगर क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से लिखने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। या कोई चीज बेस, मान लीजिए हमने ब्रैकेट में 5 लिख करके बेस 2 नीचे लगाना है इसके, तो हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके और 2 लिख देंगे तो इस तरीके से नीचे लग जाएगा, और दोबारा से इसको अनएक्टिव कर देंगे तो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट है। तो सुपर स्क्रिप्ट का जो यूज होता है वह पावर लगाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 लिखा, तो 5 के पावर 2 लगाना है, तब हम जा करके इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे, कर्सर थोड़ा ऊपर हो जाएगा और हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हम सब इसके सुपर का यूज कर सकते हैं। एक चीज और, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे 10th लिखना है, तो भी TH आपको याद होगा कि ऊपर लिखा जाता है, तब यहाँ पर भी हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। TH यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। इसके लिए हमको इसको सेलेक्ट करके, अगर पहले से लिखा हुआ है तो हमको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना रहेगा, जिसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आप प्रेस कर देंगे तो इसके साथ भी हो जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद में ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे हम कर सकते हैं चेंज केस। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे से मनोज, राजीव ये सब नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये बाद में पता चलता है कि नहीं, इन सबको कैपिटल में लिखना है। दोस्तों तुरंत जो है हम यहाँ पर जाएंगे, केस 5 केस होते हैं, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, टूगल केस। कितने केसेस हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड और टूगल केस। सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक वर्ड, एक सेंटेंस मतलब हम टाइप करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, RAND और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमको समझाना है इसलिए हम एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया जाता है। तो ये चीज हो गया। अब हमारे पास में हम यहाँ पे पहले सेंटेंस केस में यदि हम कर दें, तो सेंटेंस केस में सभी एक सेंटेंस का जो होता है पहला लेटर आपको कैपिटल दिखाई देगा। जैसे यहाँ से और यहाँ तक मान लिया जाए तो एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे ओ, ऑन में O कैपिटल है और यू में यहाँ पे Y कैपिटल है। तो रिसेंटली हम जो है जल्दी से कभी भी जरूरत पड़े तो यहाँ पे सेंटेंस लोअर केस अपर केस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट पेन होता है, जिसमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं। किसी भी टेक्स्ट का जो हाईलाइट है, हम उसको करना चाहें कि भाई मनोज का कलर जो है, जो हाईलाइट है इसको करना है तो इसको हमको येलो कलर से कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो इसको हमको हाईलाइट कर देना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम हाईलाइटर पेन का यूज करते हैं नॉर्मल कॉपी में, वैसे ही हम यहाँ पर हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है कि सभी फॉन्ट को एक कलर में या किसी अन्य कलर में कर देना। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर है, सिंपल चीज है, हम रेड करना है रेड कर दिए, और हमको सभी को ग्रीन में करना है तो हमने ग्रीन में कर दिया। तो इस तरीके से हम फॉन्ट कलर कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन था। यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लुक के बाद में मुझे पहले से ये लिखा हुआ हमने कलर कर दिया, अगर हम डिसाइड करते हैं नहीं अब हमारा जो भी लिखे है वो जो है ब्लू कलर में आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर पे पहले ही क्लिक कर दिया है और हम यहाँ पे राम लिखते हैं, तो देख सकते हैं कि राम जो लिखा जा रहा है वो ब्लू कलर में लिखा गया। तो यहाँ पे फॉन्ट आपका ये ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में दोस्तों जैसे मान लीजिए मनोज, राजीव ये सब लिखा हुआ है, तो एक तरह से लिस्ट है, नामों का लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट्स है, और यहाँ पर नंबरिंग है, और यहाँ पर जो है मल्टी लेवल लिस्ट है। तो हम यहाँ पे जब हम नंबरिंग पे क्लिक करते हैं तो हम इसको किसी नंबर में कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, चाहे वो 1 2 3 हो, और चाहे रोमन अंकों में हो, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया, दोबारा से अगर हम इंटर करेंगे तो 6 अपने आप आएगा, और दोबारा से इंटर कर देंगे तो हमें यहाँ पर 6 चला भी जाएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर
बुलेट्स, बुलेट्स का मतलब कोई ऐसा विशेष चिन्ह, सिंबल, जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिफाइन, जैसे मान लीजिए हमने ये सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स। इसका मतलब है सिंबल, यहाँ पे आएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और इसमें हम देख सकते हैं सिंबल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तमाम तरह के सिंबल हैं यहाँ पे, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपको एक और छोटी सी जानकारी यहाँ मिलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं, जैसे जब फॉन्ट में ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे डब्लू वर्ड लेटर से शुरू होता है, विंग डिंग्स करके होता है, विंग डिंग्स वन, ये हो गया एक तरह से विंडिक्स टू। यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल वाला फॉन्ट ही होता है। विंडिक्स थ्री, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंबल कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हम टेलीफोन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, तो हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टेलीफोन लग गया है यहाँ पर बुलेट्स के रूप में, या तो कर लीजिए। हाँ, अच्छा। यहाँ पे नेक्स्ट और हम बात करेंगे यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। दोस्तों ये जब हम लोग एप्लीकेशन या कोई ऐसा मैटर लिखते हैं कि ये जो मनोज या सब नेम लिखे हुए हैं, इसको पेज के बीच में या पेज के राइट साइड लेफ्ट साइड अगर करना चाहें, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके हम कुछ इधर राइट साइड कर सकते हैं, और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट से हम जो है लेफ्ट साइड कर सकते हैं। तो पेज के जो एरिया में हमको सेट करना होता है तो हम यहाँ पर यूज इसका कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शॉर्ट ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी अभी कह दिया जाए आपसे कि मनोज, राजीव, राम, ये सब नाम लिखा हुआ है, इसमें सभी देख रहे हैं तो आर नाम से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो हम एक नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक राजकुमार दो लिखा है, तो हम यहाँ पर एक नाम अशोक कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अशोक नाम कर दिया। तो अब इसको अल्फाबेट क्रम में करना हो तो इसके लिए हमको शॉर्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे असेंडिंग पर क्लिक करके और ओके कर देते हैं, तो हमारा नाम जो है वो अल्फाबेट क्रम में हो जाता है। जैसे अशोक पहले है, यम, मनोज बाद में है, इसके बाद आर आर आता है, तो जाहिर सी बात है ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग करें तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है। इसी के तरह हम मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 1 है, इस तरीके से। और इन नंबरिंग को भी सीधे क्रम में तो लिखा नहीं गया है, तो इनको अगर हमको इसके बुलेट्स को हम हटा देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझना। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बुलेट्स को हटा देते हैं, और नंबरिंग में जो ये सब लगा हुआ है स्टिक थ्रू का, ये भी हटा दिया। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 8531 लिखा है, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो यहाँ पर भी ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। लाइनों के बीच में देख रहे हैं कि 1 2 3 के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे बताते हैं लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें एक, मान लीजिए हमने सबसे कम में 1 कर दिया, लेकिन फिर भी स्पेसिंग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग में आप देख सकते हैं कि आफ्टर 10 दिया हुआ है, तो हम इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइनें हमारी बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत सी पास में आ चुकी हैं। दोस्तों ये अलाइन होता है, 4 प्रकार के अलाइन होते हैं। अलाइन, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो ये जो लेफ्ट अलाइन होता है, यह कोई भी देखते हैं कि रूलर के इस लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एकदम बराबर होगा, यहाँ पर पिक्चर देख के भी समझ में आ जाता है। ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइन। सेंटर अलाइन करें तो हम सेंटर लाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन करें तो राइट अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट लाइन तरफ, राइट तरफ एकदम सीधा होगा, सम लाइन लिखा जाएगा, जबकि इधर छोटा बड़ा हो सकता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ ही, दोनों
तरफ ही ये क्या होगा, जस्टिफाई होगा। ये देखिए, यहाँ पे इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर ही है, तो ये हो गया जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल+J होता है, राइट का कंट्रोल+R होता है, और जो सेंटर अलाइनमेंट होता है कंट्रोल+E होता है, और यहाँ पर लेफ्ट का कंट्रोल+L होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये जो है शेडिंग है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि अभी तो हाईलाइट हमने देखा था, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर शेडिंग, शेडिंग ऑप्शन का मतलब हुआ कि पूरे जहाँ तक रूलर है, पूरा पेज है, वहां पर एक प्रकार की शेडिंग लाइन किसी कलर में हो जाएगा। 1 पे हमने शेडिंग लाइन लगा दिया, हमने 2 पर शेडिंग लाइन लगा दिया, हमने 3 पर शेडिंग लाइन, तो अलग अलग हम कलर से शेडिंग लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ से पूरी लाइन में, अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक दो पूरी पैराग्राफ ही किसी एक कलर में हो, तो वहां भी हम किया जा सकता है कि हम पूरे पैराग्राफ को ही एक शेडिंग में कर सकते हैं। कैसे हटाना है, दोबारा से आप यहाँ जाएं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि नो कलर, तो नो कलर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि बॉर्डर। तो बॉर्डर में जाएंगे तो बॉर्डर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ हम रिज्यूमे बना रहे हैं या कोई नोटिस लिख रहे हैं, तो हमको 1 के ऊपर, या कह लीजिए ये जो हमने सेंटेंस पूरा लिखा है यहाँ पे, पैराग्राफ लिखा है, तो इसके सबसे ऊपर एक लाइन चाहिए। तो यहाँ पे जाकर के हम टॉप पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर एक लाइन लग जाती है। अगर हम बॉटम पे चाहिए तो बॉटम पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे बॉटम पे लाइन लग जाएगी एक पूरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉटम है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, हमको नो बॉर्डर चाहिए पूरा बॉर्डर हट जाएगा, पूरा ऑल बॉर्डर चाहिए तो पूरे पे बॉर्डर लग जाएगा। ये सब सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि अगर हम इसका कलर और इसकी और भी सेटिंग करना चाहें, जैसे स्टाइल अगर हम देना चाहें कि बॉर्डर की स्टाइल ये होनी चाहिए, और यहाँ पे बॉर्डर का कलर ये होना चाहिए, और इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, तो ये सब भी हम डिसाइड कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पर भी नो बॉर्डर कर दिया, तो और या तो हमने सिर्फ टॉप पे अगर हम चाहते हैं तो टॉप पे ही सेम कलर, सेम जो हमने वहाँ पे सेटिंग किया था उसके यहाँ पे लग चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से सेटिंग, अभी मान लीजिए हमको रेड नहीं चाहिए, हमको ग्रीन चाहिए, तो कलर यहाँ पे आकर के चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो टॉप कलर का है तो वो ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो गया। बॉटम पे है तो बॉटम ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है बॉर्डर का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी पेज में। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक है शो एंड हाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसका काम विशेष तौर से ये होता है कि यह शो एंड हाइट का मतलब हो गया कि हमारे पैराग्राफ स्पेस और हिडन चीजों को लिखा है ना, शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग स्टाइल, तो इसको ये बताता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम और कौन सा इसको बड़ा करते हैं समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राम के बाद में यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे इंटर हुआ है 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये इंटर को दर्शाता है कि यहाँ से लाइन इंटर की गई है। जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे देखिए एक डॉट दिख रहा है, और अगर हमने टैब का इस्तेमाल किया होगा तो यहाँ पर टैब भी दिखाई देगा। अगर यहाँ पे टैब का अगर इस्तेमाल करते हैं तो टैब में किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से यहाँ पे एरो की तरह दिखाई देता है, 3 चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक टैब का इस्तेमाल दिखा रहा है, बीच बीच में स्पेस है तो डॉट का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इंटर है तो इस तरीके से। तो इसका यूज बस यही है, हिडन चीजें अगर हमको दिख सकती हैं कि कहाँ पर स्पेस और कहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे स्टाइल है, नॉर्मल जो भी स्टाइल यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस ले जाते ही उस पे हमारे पैराग्राफ पे जो लिखा हुआ है इसकी स्टाइल ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज शुरू हो जाती है। तो जिस फॉर्मेट में अगर हमको चाहिए हम अपने जरूरत पड़ने पर हम अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेंज स्टाइल यहाँ पर दिया है, उसका कलर फॉन्ट के साथ साथ में उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट ही चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं मैनुअली।
फाइंड दोस्तों आपको समझ में मैं ये जानता हूँ फाइंड आता ही होगा, लेकिन फिलहाल फाइंड मतलब ढूंढना हो गया, किसी वर्ड को सेंटेंस को रिप्लेस, किसी वर्ड या सेंटेंस की जगह कोई चीज़ अगर हम रखना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो फाइंड मतलब ढूंढना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे राम को ढूंढना है कि हमें राम कहाँ पे है, तो राम को लिख करके हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो राम कहाँ, जो भी आरएम लिखा हुआ कहीं मिलेगा तो वहां पे वो ढूंढ देगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो वहां से हट के देखिए यहाँ राम आ गया, तो इस तरीके से हो जाता है। और उसको हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस में जैसे राम की जगह पे हम लिखना चाहते हैं मनोज, तो यहाँ पे मनोज लिख सकते हैं। फाइंड व्हाट में हमने राम लिख दिया और रिप्लेस विथ में मनोज लिख दिया, और यहाँ पर रिप्लेस आल पे क्लिक करिए तो देख सकते हैं कि जहां जहां यहाँ पे राम था, आर एम लिखा था, वहाँ पे देख रहे हैं कि ये मनोज हो चुका है। गो टू, एक्चुअली लाइन की संख्या, हम किस पेज पर जाना चाहते हैं, किस लाइन पे जाना चाहते हैं, इसमें कई ऑप्शन है, हम जा सकते हैं। मान लीजिए कर्सर हमने यहाँ पे रख दिया और लाइन की नंबर लिख दिया, भी हमको 8वें लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके गो टू कर दिया तो हमारा जो कर्सर देखे 8वें लाइन पे आ गया। इसी तरीके से पेज भी अगर कई पेजेस ओपन हो तो डायरेक्ट हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ऑप्शन वही है जो हम वहाँ पे कर रहे थे। सेल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और बता दें, तो सिलेक्ट आल तो हम जानते हैं कंट्रोल ए कर देंगे या शॉर्टकट से, और यहाँ पे हम सेलेक्ट आल पे क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा जो है पेज में जो भी लिखा गया है या हमने कोई ड्रॉ किया है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना जरूरी है। मान लीजिए आगे हम एक इंसर्ट मेनू में जा करके एक शेप बना लेते हैं जिसको हम स्टार कहते हैं, हमने यहाँ पे स्टार ड्रॉ कर लिया, और यह इसी तरीके से मान लीजिए बिहाइंड टेक्स्ट हो गया या टेक्स्ट के पीछे चला गया। आगे हम इसको बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं बताता हूँ कि टेक्स्ट है, स्टार है, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। देखिए अगर हम सेलेक्ट इस समय कर रहे हैं तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट। अगर हम स्टार को बाहर लाना चाहें, उसमें कोई कलर भरना चाहें तो सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों अगर टेक्स्ट या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए बिहाइंड टेक्स्ट के, देखिए आसानी से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में गए, क्लिक किया, आराम से देखिए इस पर क्लिक करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें जो भी हम कलर या कुछ भी करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था होम मेनू। होम मेनू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी बेसिक काम की जाती है, जैसे बेसिक जो रिक्वायर्ड होता है किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो सभी ऑप्शन यहाँ पर फ्रंट पे दिया रहता है, होम मेनू के इस रिबन में दिया गया होता है। आगे के जो भी मेनू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, या और भी जो इम्पोर्टेंट मेनू है, अगले हम क्लास में जो है अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो होम मेनू मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया तो और मेनू के जो भी हम ऑप्शन आगे वीडियो में डालने वाले हैं, इसको अगर ये आपको नॉलेजेबल लगा हो और आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को एक्टिव कर लेंगे, जिससे कि अगला वीडियो आपको उसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।